2025 का पेपर फिजिक्स का इतना टफ आया कि कट ऑफ जो है वो 520 के पास चली गई। लेकिन इतना टफ पेपर आया कहाँ से? एनटीए ने कहाँ से क्वेश्चन बना दिया इतना टफ? पूरी दुनिया, सारे टीचर बोल रहे हैं कि 35 साल 36 साल में इतना टफ पेपर कभी नहीं आया, लेकिन इस साल क्या हो गया कि इतना टफ पेपर आ गया। तो एनटीए पेपर कहाँ से बनाया, चलिए आपको पूरी एनालिसिस बताता हूँ और आप जाकर खुद मिला लीजिएगा और फिर बताइएगा आप। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो नीट पीवाईक्यू से 14 क्वेश्चन आए। नीट के पीवाईक्यू से 14 क्वेश्चन आए। फिर जेई मेन के पीवाईक्यू से 16 क्वेश्चन आए। यहाँ पे गेम चेंज हो गया। नॉर्मली जेई मेंस के पीवाईक्यू से 5 से 6 क्वेश्चन ही आया करते थे, लेकिन इस साल 16 क्वेश्चन जेई मेंस के पीवाईक्यू से आया। जेई मेंस के पीवाईक्यू से फिर उसके बाद एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वहाँ से 4 क्वेश्चन आया। फिर एनसीईआरटी डायग्राम से 1 क्वेश्चन आया। एनसीईआरटी के लाइंस से 2 क्वेश्चन आए और एनसीईआरटी के जो ग्राफ्स दिए हैं उनमें से 1 क्वेश्चन आया। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो एक अलग किताब है, बहुत सारे लोग को पता ही नहीं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या है। लोग बोलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हो क्या? एग्जाम्पल्स नहीं, एग्जाम्पलर एक अलग किताब है, उसमें से 2 क्वेश्चन आया। और एचसी वर्मा से 2 क्वेश्चन आया। और जे एडवांस जिसका इतना हल्ला बल्ला हो गया, उससे 3 क्वेश्चन आया। पेपर टफ कहाँ बन गया? ये 14 क्वेश्चन जेई मेंस पीवाईक्यू के, एचसी वर्मा के ये 2 क्वेश्चन और आपके ये 3 क्वेश्चन जेई एडवांस के, यहाँ से पेपर जो है टफ बन गया। फिर भी जेई का अगर छोड़ दें तो पीवाईक्यू से 14 क्वेश्चन और आपका एनसीईआरटी से 4 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन डायग्राम का, 2 लाइन्स का और 1 ग्राफ का, फिर भी 25 क्वेश्चन के आसपास, 20 से 25 क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते थे, लेकिन पता ही नहीं था कहाँ से क्वेश्चन आया। अब जाकर मिलाइए। नाउ 2026 की बात करते हैं, कहाँ से आएगा और क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 के लिए क्या करना है फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो नीट पीवाईक्यू सॉल्व करना है। कब से कब तक? 1988 से लेकर 2025 तक का पेपर आपको सॉल्व करना है। लगभग 37-38 ईयर्स का पीवाईक्यू करना है। इसके अंदर आपको 1800 क्वेश्चन मिलेंगे। 1800 क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे आपको 2000 से प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन वो कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 1800 क्वेश्चन आपको मिलेंगे नीट पीवाईक्यू के, इसको आपको करना है। फिर जेई मेंस का पीवाईक्यू करना है। जेई मेंस का पीवाईक्यू 2025 तक करना है, ना कि 2005। 2002 से लेकर 2025 तक का करना है, जिसमें आपको 2000 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज हैं वहाँ से आपको 600 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनको करना है। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अगर आपके पास एग्जाम्पलर का बुक नहीं है तो बुक खरीद लीजिए या फिर कहीं इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर 880 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। उनमें से आपको 500 क्वेश्चन करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड भी हैं, ठीक है। तो 500 क्वेश्चन आपको वहाँ से करना है। एससी वर्मा आप इसको ऑप्शनल रख सकते हैं। अगर सिर्फ हम लोग इतने को जोड़ लें तो लगभग 4900 क्वेश्चन होते हैं। 4900 क्वेश्चन जो है होते हैं, बस इतना ही करना है। 4900 क्वेश्चन करने के बाद इंटू 5, इसी को 5 बार और कर लीजिए। बस यहीं से ही आपका पूरा का पूरा पेपर देखने को मिलेगा। फालतू के अलग अलग एलएन, आकाश और पता ना क्या क्या मॉड्यूल करते रहते हैं, वो बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये इतना करिए, 4900 क्वेश्चन पहले करिए। यहीं से आपके एटलीस्ट 40 प्लस क्वेश्चन निकल जाएंगे।